सो है एवरीवन, दिस इज़ कैरन। तो हमने बैच स्क्रिप्टिंग को कंटिन्यू किया था, तो आज की वीडियो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में कंडीशन वगैरह यूज़ किए थे और उसी को हम आज कंटिन्यू यानी कि थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो कंडीशन क्या हो गए, वही हो गए जो हमने इफ़ एल्स वगैरह यूज़ किए थे। तो जैसे कि हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन रख देते हैं और उसी को हम यूज़ करने वाले इफ़ एल्स के रूप में। तो नेस्टेड क्या होता है असल में, तो कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन अगर हम देते हैं तो उसे हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ग्रुप बना रहे हो बॉयज़ का और इसमें आप कह देते हो कि सिर्फ बॉयज़ अलाउड है। तो आप अपने रिक्रूटर्स को पूछोगे क्या आने वाले मेंबर्स बॉयज़ है, और वो कहेगा हाँ, तो एक और कंडीशन आप रखोगे क्या वो सारे मेंबर मोर देन 18 ईयर ओल्ड्स के हैं। तो यहाँ पे आपने एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन रख दी। वैसे ही नेस्टेड क्वेरी का मतलब इफ एल्स के अंदर हमने एक और इफ एल्स लिख दिया, उसको हम नेस्टेड कहेंगे। तो आइए आज हम उसी को देखने वाले, अपेंड करने वाले हम अपने टेक्स्ट को एक फाइल के अंदर। तो हम जो भी स्ट्रिंग वगैरह जो भी लिखेंगे उसे हम फाइल के अंदर कैसे डाल सकते हैं उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में फाइल को कैसे चेक करना है, फोल्डर वगैरह एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसे देखा था। तो आइए शिफ्ट करते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। तो ये हमारा पिछली वीडियो का ही स्क्रिप्ट है और इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारा शिबैंग लाइन जहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट को बताते हैं कि ये बैश स्क्रिप्टिंग है और इसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे एको है जस्ट लाइक प्रिंट और हाइफन ई देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आउटपुट में आएगा तो कर्सर यहाँ पे रहे, ना कि वो नीचे आ जाए। उसकी वजह से हमें स्लैश ई देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अपनी फाइल का नाम दे दो और ये इनपुट लेगा और इसके अंदर फाइल का नाम स्टोर करके रख देगा। तो यहाँ पे इफ़ हम कंडीशन देंगे और यहाँ पे हाइफन एफ लगाएंगे ताकि वो फाइल को चेक करे। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे ये कह देगा कि फाइल एग्जिस्ट करता है, एको प्रिंट बोलेगा, ठीक है। वरना अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये साफ मना कर देगा, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आइए हम इसे रन करते एक बार। तो यहाँ पे हमने विक्रांत फाइल डाल दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विक्रांत नाम का एक फाइल बना लेते हैं, txt फाइल। तो हमने टच कमांड से विक्रांत फाइल को क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। तो अब हम अपने कोड के अंदर थोड़ा इन्हेंसमेंट करेंगे और इसे कंडीशन लगाएंगे, जो कि पहला होगा इफ़। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि इसके पास राइट परमिशन है कि नहीं, जो कि डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पे हमने अपने फाइल का कंडीशन दे देंगे जो भी हमारी फाइल का नाम है। इतना याद रखना, जब भी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ। अगर स्पेस नहीं दोगे तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर शो करेगा। और उसके बाद हम कर देते हैं डन। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो क्या करना, तो यहाँ पे हम एको करेंगे और यहाँ पे कह देंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बनाना चाहते हैं कि कुछ लिखो, और हम वो फाइल को रीडायरेक्ट कर देंगे एक फाइल मतलब उस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमने बोला कि कुछ लिखो, अगर नहीं लिखना तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो। तो जो हमारा कैट जो टूल है उससे हम इस फाइल को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कैट, और यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो इस फाइल के अंदर चला जाना, जो भी यूज़र फाइल दे। ओके। तो हम एल्स के लिए भी कंडीशन बना देते, अगर फाइल के पास राइट परमिशन नहीं है तो क्या करेगा स्क्रिप्ट। तो एको कर देंगे और यहाँ पे कह देंगे यहाँ पे अगर फाइल के पास राइट परमिशन नहीं है तो ये डायरेक्टली मना कर देगा उसको। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सी दे देंगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन क्लोज हो गया। तो इसे हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव और इसे हम रन करेंगे इस बार। और अब ये हमसे फाइल का नाम मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हमें राया स्पेस देना पड़ेगा, वरना सब कुछ एरर हो जाएगा। तो मैं इसे ठीक से कर देता हूँ।
तो यहाँ पे स्पेस की वजह से थोड़े एरर्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक और एरर कर दिए, जो यहाँ पे हमें डॉलर का सिंबल यूज़ करना है, तभी ये वेरिएबल को यूज़ कर पाएगा। और इसे करते हम सेव और इसे करते अब रन। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हो, जैसे हमने विक्रांत फाइल को खोला और देखा यहाँ पे कोई टेक्स्ट आया है कि नहीं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट आया है। तो एक और बार हम ट्राई करते हैं। और इसे हम करते हैं कैट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हमने जो कि हेलो एवरीवन लिखा था उसके नीचे आप कैसे हैं आप लोग ये भी लिखा आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने फाइल के अंदर जो राइट की परमिशन है ना उसे हटा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर फाइल के पास राइट की परमिशन नहीं है तो हमें बता दो। तो अब हम करते हैं chmod से हम उसकी फ़ाइल की परमिशन माइनस करेंगे, और क्या करना है, राइट की परमिशन, तो w दे देंगे और फाइल का नाम। और ये हो गया सक्सेसफुल। और अब हम करते फाइल को रन। अभी हमसे फाइल का नाम मांग रहा है, हम दे देते। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि इसके अंदर राइट की परमिशन है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी माइनस कर दिया। तो ऐसे आप लोग है ना इसमें चीज़ों को लिख सकते हो और फाइल को चेक कर सकते हो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर कुछ अगर आप टेक्स्ट या फिर डिक्शनरी वगैरह ऐड करना चाहते हो तो इस स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।